चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसएस में चैप्टर नंबर 17 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन। देखो, इस चैप्टर में कल हमने समझा था ना कि हमारे इंडिया में वेजिटेशन की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। यहाँ पर हज़ारों तरह के ट्रीज़ हैं, फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं, अलग अलग टाइप्स के, हज़ारों टाइप के प्लांट्स यहाँ पर आए हुए हैं, बराबर। उनके बारे में हमने समझा था और जिसमें ये पॉइंट देखा था कि फॉरेस्ट, हमारे इंडिया के जितने भी फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट मतलब जो नेचुरली तैयार होते हैं वो फॉरेस्ट, कि उन फॉरेस्ट के जनरली 5 टाइप्स हैं। हमने देखा था ना ऐसा कि उस फॉरेस्ट के कितने टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं हमारे इंडिया में। कल जो हमने सिर्फ नाम देखे थे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, डेजर्ट वेजिटेशन, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, मैंग्रोव फॉरेस्ट, बराबर, ये 5 नाम हमने देखे थे। आज इन 5 के बारे में अच्छी तरह से समझें। तो जिनमें सबसे पहला शुरू करें तो वो आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब देखो, अब ये मैं आज के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आप लोग हो सके तो अपनी टेक्स्ट बुक साथ में रखो। ये वीडियो में सिर्फ सुनना ही है, बराबर, सिर्फ ध्यान से सुनना है आप लोगों को। तो टेक्स्ट बुक साथ में रखो, उसमें सब नेम वगैरह भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो वो नेम आप लोग रीड करते जाना। मैं जो बोल ही रहा हूँ वैसे तो, पर वो रीड करते जाना तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। टेक्स्ट बुक साथ में रखना। तो देखो कि अब हम लोग समझें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये जनरली कहाँ पर होते हैं हमारे इंडिया में? तो जहाँ का क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट हो, बराबर, जहाँ पर भेज बहुत ज़्यादा हो और जहाँ पर एनुअल रेन वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश मतलब कि भाई सबसे ज़्यादा बारिश हमारे सूरत सिटी में कहें ना तो अप्रॉक्सीमेट साल में सिर्फ 100 से 120 के आसपास बारिश पड़ती है, बराबर। ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 130, 150 वहाँ तक, लेकिन 200 से ज़्यादा बारिश होना मतलब तो वो बहुत ही हैवी रेनफॉल हो गया। तो ऐसी जगह पर ही ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तैयार होते हैं और जहाँ का टेम्परेचर भी न एकदम गर्मी न एकदम ठंडी, 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर उसके आसपास होना चाहिए, बराबर। ये हमारे इंडिया में जो जो प्लेसेस हैं ना, जैसे कि वेस्टर्न घाट का प्लेस, लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार के आइलैंड, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो वहाँ पर ऐसे ट्रीज़ देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, ऐसे फॉरेस्ट, ऐसे रेन फॉरेस्ट वहाँ देखने को मिलते हैं। इनके अलावा आसाम, कोस्टल तमिलनाडु, बराबर, जो हमारे ईस्ट साइड और साउथ साइड पे जहाँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है तो वहीं पर ही ऐसे फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और इन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा कौन से ट्रीज़ होते हैं? तो इन फॉरेस्ट में मेनली होते हैं माहोगनी, इबोनी, रोज़वुड, रबर, ये अलग अलग टाइप के ट्रीज़ वो इस फॉरेस्ट में से सबसे ज़्यादा मिलते हैं। पता है ना, फिर इन ट्रीज़ का अलग अलग जगह पर यूज़ होता है। कोई फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ होता है, कोई रबर बनाने के लिए, किसी का दूसरे वर्क में यूज़ होता है उनका, ठीक है। तो ये सब ट्रीज़ भी बहुत यूज़फुल हैं। और पता है यहाँ के पेड़ों की खासियत क्या है? यहाँ के पेड़ों का मेन कैरेक्टरिस्टिक मतलब मेन खासियत क्या है? तो यहाँ के ट्रीज़ अप्रॉक्सीमेट 60 मीटर से ऊपर होते हैं। 60 मीटर, अब 60 मीटर मतलब एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि 60 मीटर मतलब अगर हम कहें ना तो जनरली पता है 2 से 3 फ्लोर या उससे भी ऊपर इतने बड़े बड़े जो है वो ट्रीज़ होते हैं, बराबर। आपके कोई अपार्टमेंट में रहते हो तो 1-2 फ्लोर आपको पता है, तो इमेजिन करो 2-3 फ्लोर जितने बड़े बड़े जो है या उससे भी बड़े ये ट्रीज़ वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, बराबर। यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, भेज बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि एक तो बारिश ज़्यादा और दूसरा इतने सारे पेड़। हमें भी पता है कि जितने ज़्यादा पेड़ होते हैं उसके आसपास के इलाके में ह्यूमिडिटी, भेज उतना ही ज़्यादा ही होता है। तो आप इमेजिन करो कि यहाँ के फॉरेस्ट में, यहाँ के इलाके में कितना सारा ह्यूमिड, मतलब कि भाई क्या कह सकते हैं कितना सारा भेज होगा उसमें, बराबर। कहते हैं कि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इन जंगलों में ऑटम जैसी कोई सीज़न आती ही नहीं है। ऑटम सीज़न कौन सी होती है? ऑटम सीज़न मतलब वो कहलाती है कि भाई जिसमें क्या कहते हैं कि भाई सभी पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं, जो पतझड़ कहते हैं ना, पतझड़ की ऋतु, पतझड़ का सीज़न, वो ऑटम सीज़न, कि जब पेड़ों के पत्ते सब गिर जाते हैं और उसके बाद फिर नए पत्ते आते हैं। लेकिन ये जो जंगल है ना, इन जंगलों में ऑटम जैसी कोई सीज़न ही नहीं है। ऑलमोस्ट हर एक पेड़ 12 ही महीने भरा रहता है, ठीक है ना। हाँ, कुछ पत्ते गिरते भी हैं, ऐसे नहीं है, बराबर, वो टाइमिंग भी आता है।
लेकिन ऑलमोस्ट ये पेड़ 12 ही महीने जो है वो भरा हुआ रहता है। और इसी वजह से इन ट्रीज़ को या इन फॉरेस्ट को वो एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उसका दूसरा नाम क्या कहते हैं, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। बराबर। तो ये जैसे किसके बारे में समझा हमने, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। अब दूसरा आता है, वो आता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। बराबर। देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन सा कहलाते हैं कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो एरिया, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और डेसिडियस फॉरेस्ट मतलब कहलाते हैं कि जहाँ पर मीडियम बारिश होती है, न एकदम ज़्यादा न एकदम कम, मॉडरेट रेनफॉल जहाँ पर होता है ना, तो वहाँ पर ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट तैयार होते हैं कि जहाँ की बारिश अप्रॉक्सीमेट 70 to 200 सेंटीमीटर जितना, बराबर, 70 से 200 सेंटीमीटर जितनी बारिश जहाँ पर होती है वहाँ पे ये फॉरेस्ट हमारे इंडिया में जहाँ पर है ना, वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और नॉर्थ ईस्ट साइड जो आसाम, मेघालय और वो प्लेसेस हैं। इनके अलावा हिमालय फुट हिल्स में, मतलब जो हिमालय माउंटेन्स हैं उनके फुट हिल्स कहलाते हैं, मतलब जहाँ से पहाड़ शुरू होता है वो एरिया है ना, जहाँ से ये हिमालय के माउंटेन स्टार्ट होते हैं ना, वो सब एरियाज़ वो हिमालय फुट हिल्स कहलाते हैं। इनके अलावा वेस्टर्न उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, या तो फिर ईस्टर्न स्लोप ऑफ ईस्टर्न घाट में, विंध्य और सतपुड़ा रेंजेस में, जो विंध्य माउंटेन और सतपुड़ा माउंटेन्स हैं, बराबर, वहाँ पर आए हुए हैं ये फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिलते हैं। और हमारे इंडिया में जितने भी फॉरेस्ट हैं ना, उनमें से सबसे ज़्यादा प्रपोर्शन इन्हीं का ही है। भले वो रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट फॉरेस्ट या कोई भी गिन लो, सबसे ज़्यादा इंडिया में ये डेसिडियस फॉरेस्ट ही आए हुए हैं। इनमें जो ट्रीज़ तैयार होते हैं ना, इन फॉरेस्ट में मेनली जो ट्रीज़ होते हैं उनमें टीक, साल, सीसम, सैंडलवुड, खेर, बाम्बू ट्री, तो ये सभी तरह के ट्रीज़ यहाँ पर होते हैं। और इन सब का ही कमर्शियली अलग अलग यूज़ है। सैंडलवुड आपको पता होगा, वो चंदन कहते हैं, चंदन की लकड़ी सबसे महंगी, बराबर, सबसे महंगा ट्री है, सबसे महंगी लकड़ी जो मिलती है वो भी इन्हीं फॉरेस्ट में तैयार होती हैं, बराबर। तो ये हर तरह के ट्रीज़ यहाँ पर तैयार होते हैं। और यहाँ के पेड़ों की जो खासियत है ना, यहाँ के पेड़ों का जो कैरेक्टरिस्टिक अगर कहें वो ये है कि भाई इनमें ऑटम सीज़न बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है। इससे पहले हमने रेन फॉरेस्ट में देखा कि वहाँ पे तो ऑटम सीज़न आती ही नहीं है, क्योंकि पेड़ 12 ही महीने जो है वो हरे भरे रहते हैं। लेकिन इसमें डेसिडियस फॉरेस्ट में ऑटम सीज़न आती है और बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है। कहते हैं कि भाई इनमें जो है, जो भी पेड़ होते हैं ना, वो साल में 6 से 8 हफ्ते मतलब अप्रॉक्सीमेट 1.5 से 2 महीने तक वहाँ पर ऑटम सीज़न चलती है। मतलब पेड़ जो है वो अपने पत्ते गिरा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई सभी का जो है वो टाइमिंग एक ही हो। मतलब इतना बड़ा जंगल, जस्ट इमेजिन करो कि इतना बड़ा जंगल और अचानक से सभी जंगल में जितने भी पेड़ हैं सब पेड़ों के पत्ते एक साथ गिर जाते हो, फिर सब पेड़ों के पत्ते एक साथ नए नए आ जाते हो, ऐसा होता है? हाँ, इमेजिन तो करो, इतने बड़े जंगल में सभी पेड़ों के पत्ते एक साथ गिरते हैं क्या? नहीं, वहाँ ऑटम सीज़न आती है, ये पतझड़ की ऋतु आती है वहाँ पर, लेकिन टाइम टू टाइम हर एक पेड़ का उसकी क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग टाइम होता है। तो कोई पेड़ जो है वो पहले पत्ते गिराएगा, मतलब उसके पत्ते जल्दी गिर जाते हैं, तो कोई बाद में, कोई कैसे, सबका टाइमिंग कैसा होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, बराबर। लेकिन ऑटम सीज़न बहुत बहुत यहाँ पर ब्यूटीफुल होती है। आप लोगों ने वो देखा होगा ना, शायद कितने सारे क्या कह सकते हैं, मूवीज़ में ऐसा देखा होगा या फ़ोटोज़ में देखा होगा। पता है, कोई ऐसे जंगल में जाते हैं और जंगल के नीचे रास्तों पर, जंगल के अंदर रास्तों पर जो है वो पूरे पीले पीले पत्ते पड़े हुए होते हैं, येलो कलर के जो है वो लीव्स पड़े हुए होते हैं। देखा होगा ना ऐसा, है ना? टीवी में, मूवीज़ में ऐसा बहुत बार बताते हैं। वो पता है, वो इन्हीं फॉरेस्ट के ऐसे ऑटम सीज़न के वो लीव्स होते हैं। ऑटम सीज़न में जब पत्ते गिर जाते हैं ना, तो वो येलो कलर के ही पत्ते होते हैं, सूख कर और गिर जाते हैं। और फिर पूरे जंगल में जब ऐसी सीज़न आती है तो पूरे जंगल में ज़मीन पर येलो येलो कलर के लीव्स आ जाते हैं, जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। आप लोगों ने टीवी में ऐसा देखा होगा, लेकिन रियली इस फॉरेस्ट में वो देखना बहुत ही अच्छी बात है, बराबर। और क्या कह सकते हैं कि इनमें जो ये ट्रीज़ होते हैं, जैसे मैंने बताया, सबका ऑटम सीज़न अलग अलग होता है। मतलब हर एक पेड़ जो है वो अपने पत्ते गिराते ज़रूर हैं, लेकिन अलग अलग सीज़न में।
और इसी वजह से ये फॉरेस्ट को दूसरा नाम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इस फॉरेस्ट का दूसरा नाम है मॉनसून फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ के जो ट्रीज़ है ना वो अपने लीव्स वो अपनी सीज़न के हिसाब से शेड करते हैं, अपनी सीज़न के हिसाब से सब पत्ते गिराते हैं, और इसी वजह से यहाँ के फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। बराबर। ये कौन सा हुआ? डेसिडियस फॉरेस्ट। अब डेसिडियस फॉरेस्ट के बाद उसके बाद आता है, वो आता है डेजर्ट फॉरेस्ट या डेजर्ट वेजिटेशन। बराबर। तो देखो डेजर्ट फॉरेस्ट मतलब कौन सा, कि भाई जो रेगिस्तान वाली जो ज़मीन होती है, वो मैंने बताया था कि हाँ रेगिस्तान के एरिया में भी फॉरेस्ट तैयार होते हैं। बराबर। ये वो एरिया कि जहाँ पर बारिश सबसे कम गिरती हो, तो वो समझो वेजिटेशन डेजर्ट वेजिटेशन कहलाता है। जहाँ पे बारिश अप्रॉक्सीमेट 70 सेंटीमीटर से भी कम हो, जहाँ की बारिश 70 सेंटीमीटर से भी कम हो, तो वो ये कहलाता है ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन। हमारी इंडिया में अगर देखो ना, तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ गुजरात, बराबर, नॉर्थ वेस्ट साइड पे गुजरात में जैसे गुजरात में नहीं, कच्छ, सौराष्ट्र और वो एरिया हैं, वहाँ पे जो जंगल आए हुए हैं वो यही कहलाते हैं डेजर्ट वेजिटेशन। या राजस्थान में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वहाँ पर, बराबर। और यहाँ जो ट्रीज़ तैयार होता है ना, जिनमें डेट्स, जुजुबी, अकाशिया, कैक्टस, खिजड़ो, ये सब ट्रीज़ यहाँ पर तैयार होते हैं। ये जनरली ऐसे ट्रीज़ हैं कि जिनको पानी की सबसे कम ज़रूर होती है, मतलब थोड़े से पानी में भी ये ट्रीज़ बड़े हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। जनरली ट्रीज़ को तो भरपूर पानी चाहिए ना, बराबर ना, लेकिन ये ऐसे ट्रीज़ हैं कि जिन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़े से पानी में भी ये डेजर्ट वेजिटेशन के ट्रीज़ तैयार हो जाते हैं। और यही इनकी कैरेक्टरिस्टिक भी है, यही इनकी खासियत भी है कि जनरली इस फॉरेस्ट में, ये फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ आए हुए होते हैं ना, उनके रूट्स, उनकी जो जड़ें कहते हैं, रूट्स कहते हैं, वो बहुत ही लॉन्ग, डीप और वाइड स्प्रेड होती है। मतलब बहुत ही ज़मीन के अंदर तक जो है वो उन पेड़ों की जड़ें डली हुई होती हैं। और नेचुरली, क्योंकि पता है ट्रीज़ की जो रूट्स होते हैं ना, जो उनकी जड़ें होती हैं ज़मीन के अंदर, उन जड़ों को पानी चाहिए होता है। उनको जहाँ पे पानी मिलेगा, जितनी दूर तक पानी मिलेगा उतनी दूर तक वो ग्रो करेंगे। बराबर। तो जनरली ऐसा कि भाई जिन ट्रीज़ में जो है, जैसे दूसरे जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ पर ज़मीन में पानी रहता ही है, तो उन पेड़ों के जो रूट्स होते हैं ना, वो ज़मीन में थोड़ा ही फैलते हैं, क्योंकि उनको पास में ही पानी मिल जाता है। जबकि डेजर्ट वेजिटेशंस में कैसा कि ज़मीन में पानी रहता नहीं है, ज़मीन में पानी नहीं रहता, और पानी होता भी है तो बहुत गहराई तक होता है। तो जहाँ नीचे ही नीचे पानी हो ना, तो वहाँ तक जो है उनके पेड़ों की जड़ें अंदर ही अंदर चली जाती है, नेचुरली चली जाती है, जहाँ तक पानी हो वहाँ तक। इसी वजह से इनके पेड़ों की जड़ें वो बहुत ही गहराई तक मानी जाती हैं। ठीक है। और इनके ये पेड़ों के जो पत्ते भी होते हैं ना, वो पत्ते भी ज़्यादा बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं, कि जिससे जो है वो इवेपोरेशन या इवेपोट्रांसपिरेशन की प्रोसेस बहुत ही स्लो हो। मतलब इनके पेड़ों में से जो पानी निकल जाता है वो पानी निकले नहीं, जमा रहे, है कि नहीं। इसलिए इनके पत्ते भी जो है वो इतने बड़े नहीं होते, छोटे से ही पत्ते होते हैं। बराबर ना। तो ये भी तो स्पेशल ट्रीज़ है ना हमारी इंडिया के, बराबर। ये भी तो स्पेशल फॉरेस्ट हैं जो डेजर्ट फॉरेस्ट। अब डेजर्ट फॉरेस्ट के बाद दूसरा आता है, वो आता है टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड। मैंने आपको बताया था ये फॉरेस्ट वो कहलाते हैं जो जनरली जो है कहाँ पर, कि जो हिल स्टेशंस वगैरह हैं ना, पहाड़ों वाले एरियाज़, हिल स्टेशंस होते हैं, उन एरियाज़ में ये तैयार होते हैं, जो टेम्परेट फॉरेस्ट कहलाते हैं। अब पहाड़ों वाले एरिया हो तो उस एरिया में भी हाइट अलग अलग होती है, अलग अलग हाइट पे अलग अलग तरह के ट्रीज़ तैयार होते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में ये टेबल दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे रखा भी है, कि ये जो टेबल दिया हुआ है कि जिसमें लिखा हुआ है कि अलग अलग हाइट पर अलग अलग तरह के ट्रीज़ तैयार होते हैं। बराबर। उनके नाम, उनकी ट्रीज़ के नाम, वो सब भी लिखा हुआ है, कि जैसे कि सबसे पहले 1000 to 2000 मीटर्स तक, मतलब आपकी ज़मीन से 1000 मीटर ऊपर, बराबर, 1000 मीटर ऊपर, ये बहुत ऊपर हो गया वैसे भी, कि ज़मीन से 1000 मीटर ऊपर अगर देखो ना, तो वो वहाँ पर ऐसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तैयार होते हैं। फॉरेस्ट में देखो लिखा हुआ है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। जो हमारी इंडिया में अगर देखो तो नॉर्थ ईस्ट साइड, वेस्ट बंगाल में, या तो उत्तराखंड जैसे एरियाओं में, वहाँ पर ऐसे ट्रीज़ तैयार होते हैं ज़मीन से 1000-2000 मीटर ऊपर,
ठीक है ना। इतने ऊपर वो जो ट्रीज़ तैयार होते हैं उनमें जनरली ट्रीज़ होते हैं ओक ट्री, कैश्यू नट, वो ट्रीज़ वहाँ पर ज़्यादा तैयार होते हैं। ओके, उसके बाद आता है 1500 टू 3000 मीटर, बराबर ना, उससे भी ऊपर 1500 से 3000 मीटर जितना ऊपर, मतलब ज़मीन से अप्रोक्सीमेट 1500 से 3000 मीटर ऊपर, इतनी ऊपर जो ट्रीज़ तैयार होते हैं उन्हें कॉनिफरस फॉरेस्ट कहते हैं। वहाँ जो फॉरेस्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉनिफरस फॉरेस्ट। ठीक है, जो आए हुए हैं जनरली हिमालयाज़ में, है ना, साउथर्न स्लोप ऑफ हिमालयाज़ या हायर एरियाज़ ऑफ साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट, साउथ नॉर्थ ईस्ट के हायर एरियाज़, मतलब जो पहाड़ वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर ये ट्रीज़ आए हुए हैं, जिनमें जनरली पाइन, साल, सिल्वर फर, स्पर्स, ये सब ट्रीज़ यहाँ पर तैयार होते हैं। जो ये कॉनिफरस फॉरेस्ट है ना, एक ये बात बताऊं, जो कॉनिफरस फॉरेस्ट है, कॉनिफरस फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ तैयार होते हैं ना, उन ट्रीज़ का शेप ऑलमोस्ट कोन के शेप में होता है। उनका शेप कैसा होता है पता है, कोन शेप में। जैसे आप वो क्रिसमस ट्री देखते हो ना, बराबर ना, वैसे समझो वो कोन शेप में यहाँ के ट्रीज़ होते हैं, और इसी वजह से उस फॉरेस्ट को कॉनिफरस फॉरेस्ट कहते हैं। उनके जो लीव्स भी होते हैं या उनकी जो ब्रांचेस भी होती हैं वो बेंड होती है, नीचे की तरफ स्लोप में होती है, कैसे एक स्लाइड की तरह, कि भाई उनके ऊपर अगर बर्फ़ भी गिरे ना, क्योंकि इतनी ऊपर हाइट पे होते हैं पहाड़ों पे, ये क्या कहते हैं फॉरेस्ट आए हुए होते हैं, तो इनके ऊपर अगर जो है वो बर्फ़ भी गिरे ना, तो कैसे कि भाई वो बर्फ़ स्लोप से नीचे उतर कर नीचे आ जाए, मतलब बर्फ़ पेड़ों पर जमा ना हो, वो स्लोप से नीचे आ जाए बिल्कुल, ऐसे इनके पेड़ बने हुए होते हैं कोन शेप में, बराबर, जो कॉनिफरस फॉरेस्ट कहलाते हैं। और उसके बाद देखो तो जो 3600 मीटर एंड मोर, मतलब सबसे ऊपर आपकी ज़मीन से अप्रोक्सीमेट 3600 मीटर ऊपर अगर देखें ना, तो वहाँ जो फॉरेस्ट आए हुए होते हैं उन्हें अल्पाइन या तो शॉर्ट ग्रास फॉरेस्ट कहते हैं, या दूसरा नाम कहते हैं टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वेजिटेशन जो बर्फ़ वाले एरियाओं में जो फॉरेस्ट तैयार होते हैं, जो जनरली जो हिमालय के सबसे हायर एल्टीट्यूड, हिमालय के सबसे ऊपर टोच पर अगर माना जाए ना, तो वहाँ पर ये ऐसे फॉरेस्ट तैयार होते हैं एकदम स्नो एरिया में, जहाँ पे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ हो। वहाँ पे मेन ट्रीज़ होते हैं सिल्वर फर, बर्च ट्री, तो वो ट्रीज़ सबसे ज़्यादा वहाँ तैयार होते हैं, बराबर। तो ये सब टेम्परेट फॉरेस्ट थे, टेम्परेट फॉरेस्ट कि जो क्या कहते हैं हिल स्टेशन जैसे पहाड़ वाले एरियाओं में जहाँ पर तैयार होते हैं, और वो भी अलग अलग हाइट पे ना, कुछ 1000 से 2000 मीटर, कुछ 2000 से ऊपर, तो कुछ 3000 से ऊपर हाइट तक, बराबर। तो अलग अलग हाइट पे ऐसे अलग अलग तरह के फॉरेस्ट यहाँ पर तैयार होते हैं। ठीक है, इनकी भी स्पेशलिटी है हमारे इंडिया में अलग अलग। यहाँ से भी जो ट्रीज़ मिलते हैं, जो ट्रीज़ यहाँ तैयार होते हैं, उनमें से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, फर्नीचर बनता है, क्योंकि यहाँ के जो पेड़ होते हैं उनके पेड़ों की ब्रांचेस या उनके जो वुड का हो, वो वुड बहुत मजबूत होता है, तो उनमें से फर्नीचर भी बनाया जाता है। इनके अलावा कितने सारे ट्रीज़, यहाँ के ट्रीज़ में से दवाइयाँ बनती हैं, आयुर्वेद की तरह इन ट्रीज़ का यूज़ होता है वहाँ पर। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है इन ट्रीज़ की भी। और दूसरा अगर देखें नंबर 5, तो वो है टाइडल फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट या तो मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। टाइडल फॉरेस्ट वो कहलाता है जो जनरली समुद्र किनारे पर आया हुआ हो। कल भी बताया था, आप कोई भी बीच पर जाते हो, कोई भी समुद्र किनारे घूमने जाते हो, तो वहाँ पर ये होते हैं कि नहीं ऐसे फॉरेस्ट कि बीच पर भी बहुत बड़े बड़े जंगल आए हुए होते हैं, वहाँ पर होता है ना, वो ये टाइडल फॉरेस्ट कहलाते हैं। जनरली वहाँ पर पता है वो कोकोनट ट्रीज़ होते हैं कि नहीं, है ना। तो ऐसे फॉरेस्ट क्या कहलाते हैं, टाइडल फॉरेस्ट, जो ऑलमोस्ट डेल्टा रीजन ऑफ रिवर्स या तो कोस्ट रीजन्स में, कोस्टल रीजन मतलब समुद्र किनारे या तो नदी किनारे के जो एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर जो जंगल आए हैं पानी के पास में, समझो भले वो समुद्र किनारे हो या नदी किनारे हो, तो वो जंगल ये कहलाते हैं टाइडल फॉरेस्ट। ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा ये फॉरेस्ट हमारे गुजरात के पास आए हुए हैं। आपको पता ही है, अगर इंडिया का मैप अगर आपके माइंड में हो तो वो याद करो, हमारे इंडिया के मैप में गुजरात में, तो गुजरात के आसपास पूरा समुद्र किनारा आया हुआ है ना, और साउथ में भी, साउथ इंडिया में भी, और ईस्ट इंडिया में भी बंगाल साइड पे, ठीक है ना, बे ऑफ बंगाल के साइड में, वहाँ पर ये पूरे ऐसे जो भी समुद्र और नदी किनारे हैं वहाँ पर ऐसे ये फॉरेस्ट आए हुए हैं।
इन फॉरेस्ट में ऑलमोस्ट सुंदरी ट्री, चेयर ट्री, कोकोनट ट्रीज़, वो ट्रीज़ इसमें सबसे ज़्यादा तैयार होते हैं। और इन ट्रीज़ की भी खासियत है कि ये ट्रीज़ भी ऑलमोस्ट जो है वो क्या कह सकते हैं कि भाई पत्तों से भरपूर रहते हैं, एवरग्रीन रहते हैं। क्योंकि नदी और समुद्र किनारे होते हैं ना, तो इनको हमेशा भरपूर पानी मिलता है, कभी भी पानी की कमी नहीं होती इन ट्रीज़ में, है कि नहीं। नदी किनारे से और समुद्र किनारे से इनको ज़मीन में से भी अच्छा खासा पानी मिल जाता है, और नदी किनारे से भी इनको अच्छा खासा पानी मिल जाता है, ठीक है। तो ये ट्रीज़ भी ऑलमोस्ट एवरग्रीन ही कहलाते हैं। समझ आई बात। तो देखो आज जैसे ये पांचों ट्रीज़ के बारे में समझा ना हमने, फॉरेस्ट के टाइप्स हमने देखे अलग अलग तरह के, ठीक है। देखो जस्ट इमेजिन करो इतने अलग अलग तरह के फॉरेस्ट के टाइप्स यहाँ पर आए हुए हैं, तो इनकी वजह से ही तो हमारे इंडिया में फॉरेस्ट का इतना नाम है ना। कल हमने देखा था कि भाई पूरे वर्ल्ड में जो है वो हमारा इंडिया 10th नंबर पे आता है इसमें, ठीक है। यहाँ पे जो वेराइटीज़ हैं ट्रीज़ की और उनकी वेराइटीज़ हैं, पूरे वर्ल्ड में 10th नंबर पे आता है हमारा इंडिया, और एशिया में 4th नंबर पे। तो आज पता चला ना कि इतने सारे ट्रीज़, इतने सारे फॉरेस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, इसी वजह से तो इंडिया का नाम इतना है ना, बराबर ना। तो देखो आज जैसे हमने ये पॉइंट्स देखे ना, अब ऐसे ही फॉरेस्ट रिलेटेड जो आगे के पॉइंट्स हैं, नेक्स्ट पॉइंट्स हैं, वो अब हम लोग कल के वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।